मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत शुक्रवार को कैमूर पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किसान न्याय महापंचायत जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कैमूर जिले के दुर्गावती स्थित धनेछा विद्यालय में पहुंचे। वहीं विद्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद हजारों की संख्या में जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा रोहतास से शुरू किया तो सासाराम शहर होते हुए कैमूर के दुर्गावती के किसानों से भी बड़े होंगे। लोगों में चर्चा है कि राहुल गांधी के माने जाने वाले न्याय यात्रा अब महागठबंधन की न्याय यात्रा बन गई है। न्याय यात्रा के दौरान कैमूर जिला में कार्यकर्ता समेत आम जनों में काफी उत्साह देखा गया। जगह जगह भव्य स्वागत भी किए गए। मैं आप लोग सब जानते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। झूठ, झूठ, बूट और लूट, चार रूट है। झूठ, बूट, झूठ, लूट। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ और सीधे और तीखे भाषा में कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड तो मोदी सरकार बड़ी धूमधाम तरीके से 2017 में लाई थी, वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। जब नोटबंदी हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 मिनट का भाषण दिया था राज्यसभा में। उन्होंने कहा था नोटबंदी ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर है। और यही कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में। जो आज और क्या कल हमारे अकाउंट को फ्रीज किए गए हैं, ये क्या है दिखाता है? ये धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है। और ये राजनीति है ऐसी सरकार की जो जान रही है कि वो वापस आने वाली नहीं। हम इसको जो कुछ हम कार्रवाई करना है कानूनी तौर से हम जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ लोकतांत्रिक तरीका हमारे है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हम डरे नहीं हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारी आवाज को चुप नहीं करा सकती मोदी सरकार। और जो कल इन्होंने किया है हमारे अकाउंट को लेकर, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और आप जानते हैं कि भारत 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया। और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुंचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को
कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूं। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंड ओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। गंगाधरी शक्तिमान दोनों एक ही। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? कांग्रेस पार्टी के सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद है, 71,000 करोड़, 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एमएसपी की बात की थी। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के यहाँ से गेहूँ खरीद कर